आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आज से जीएसटी में राहत की शुरुआत भी हो गई। यानी आज से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, यानी घटी हुई दरें लागू हो जाएंगी। जीएसटी का ये नया स्लैब तब लागू हो रहा है जब सामने बिहार में विधानसभा का चुनाव है। इसलिए अब चर्चा इस बात पर है कि जीएसटी में राहत का जो दांव मोदी सरकार ने चला है उसका 1 महीने बाद हो रहे विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। क्या जीएसटी में छूट बिहार में चुनावी मुद्दा होगा, गेम चेंजर साबित होगा? हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर राजनीति में टाइमिंग मायने रखती है तो यह किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। अक्टूबर में दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्व हैं और नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव। बिहार की अब तक की चुनावी तस्वीरों ने तकरीबन ये साफ कर दिया है कि मुद्दों की मोर्चाबंदी में कौन कहां खड़ा है। महागठबंधन की पूरी ताकत वोट चोरी के आरोपों पर एनडीए को घेरने की है, तो एनडीए पीएम मोदी और नीतीश के डबल इंजन सरकार के कामकाज यानी सुशासन को ही अपना सबसे बड़ा चुनावी अस्त्र बनाता दिख रहा है। पीएम मोदी का बार बार बिहार दौरा, हर दौरे में बिहार की तस्वीर बदलने वाली परियोजनाओं की घोषणा या उद्घाटन। मोदी और नीतीश विकास के सवाल पर लंबी लकीरें खींचने में लगे हैं और अब जीएसटी की नई दरों से टैक्स का बोझ हल्का कर बिहार की जनता का दिल जीतने की कोशिश। कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने एक और एक 11 वाला दांव चला है। देखिए, जीएसटी सुधार की नई दरें आज से लागू हो गई। नवरात्रा का प्रथम दिन है। केंद्र सरकार ने पहले जीएसटी लगाकर लोगों को लूटने का काम किया, लोगों पर बोझ डाला। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार क्रेडिट लेना चाह रही है। ये बिहार चुनाव को देखते हुए किया गया है। आज भी खाद्य पदार्थों में जीएसटी लग रहा है, इसलिए ये जीएसटी के नाम पर सिर्फ आई वास है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जीएसटी 2.0 निश्चित रूप से इससे बिहार वासियों को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। करीब 375 आवश्यक वस्तुओं के दामों में आज से ही कमी देखने को मिलेगी। दवाएं हो, हवाई यात्राएं हो, यात्राएं हो, परिवहन हो, शिक्षण सामग्री हो, सबके दामों, होटल व्यवसाय का हो, भोजन हो, सबके दामों में भारी कमी देखने को मिलेगी। और बिहार जहां बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, इसका सीधा लाभ माननीय मोदी जी के इस जीएसटी 2.0 से सीधा लाभ बिहार के गरीब ग्रामीणों को, गरीब जनों को, बिहार को मिलने जा रहा है। ऐसे तो जीएसटी 2.0 से पूरे देश का भला होगा। महंगाई में मामूली राहत भी बिहार के लिए क्यों बड़ी और गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसे ऐसे भी समझिए। बिहार की 34.06% ग्रामीण आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। 31.23% शहरी आबादी भी गरीबी रेखा से बाहर आने की जद्दोजहद में लगी है। 34.13% आबादी की आज भी मासिक आय 6,000 या इससे कम है, यानी रोजाना 200 रुपए। तो ऐसे में बिहार में जब नई जीएसटी से जेब पर महंगाई का बोझ कम होगा, रोजमर्रा की जिंदगी की जंग में मदद मिलेगी, तो शायद इसका चुनाव में फायदा भी हो। कम से कम एनडीए को यही उम्मीद होगी। लेकिन फिर विपक्ष के पास भी ये बताने और समझाने का मौका तो है ही कि आखिर नीतीश के लंबे कार्यकाल के बाद भी बिहार इतना मजबूर और मदद का मोहताज क्यों है। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सिर्फ बिहार चुनाव में ही मददगार नहीं होगा, इसके दूरगामी परिणाम देख रहे हैं प्रधानमंत्री और उनका फोकस यहाँ पर कंज्यूमर, कस्टमर है, जो उनका वोट बैंक भी है और उनकी जनता भी है। जी हाँ, बिल्कुल। दूरगामी परिणाम तो ये है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन यहाँ जाएगा तो इलेक्शन कमीशन पटना की यात्रा के साथ ही ये एक पीठिका लिखी जाएगी, भूमिका लिखी जाएगी, जिस भूमिका से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कब होनी है।
आ रही है आपकी आवाज, बोलिए आप संजय। ठीक है, संजय संपर्क फिलहाल कट गया, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन किया और इसमें खास तौर पर फोकस कंज्यूमर को रखा। उन्होंने कहा कि ये एक उत्सव है और ये बचत उत्सव आज से शुरू हो रहा है, यानी कि ये जो लागू होना था 22 सितंबर से लागू हो चुका है। लेकिन इस बीच इसे बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष लगातार निशाने पर सरकार को ले रही है। उनका कहना है कि बिहार चुनाव में वोट जुटाने के लिए ये एनडीए की स्कीम है। अब देखना ये होगा कि 2 टैक्स स्लैब जो कम कर दिए गए हैं उसके आने वाले वक्त में क्या कुछ लाभ मिलते हैं।